संत भगवान हमारे मध्य में आए हैं। आइए 5 मिनट का आपका उपदेश सुनेंगे, उसके बाद फिर कथा, क्योंकि बड़ों के आगे बोलना नहीं चाहिए, बड़ों के आगे नहीं बोलना चाहिए। आप जी जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर भी हैं। श्री श्री 1008 स्वामी गणेशानंद जी महाराज देशान बहादुरगढ़ में आप जी का बहुत बड़ा मंदिर है। आप इतने ज्ञानी होकर के आपने इस दास से भी भागवत कथा की सेवा बहादुरगढ़ में ली। आप जी से प्रार्थना कि आप उपदेश के रूप में हर बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वष्णे वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नित्य प्रति आराध्य योग परम पिता परमेश्वर की अपार कृपा से जीवन को बहुत सुंदर तरीके से भागवत दृष्टि मिली हुई है, भागवत संगति मिली हुई है और हमारा जीवन कृतार्थ हो रहा है। ऐसे क्षणभंगुर संसार के अंदर, नश्वर संसार के अंदर, इतने भीड़ भड़ाके के अंदर हमारे भक्त श्री स्वरूप राधिदास जी के अनन्य पात्र बन के हमारे को भागवत सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। याद रखना, ये भी समय धीरे 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 एक कथा बन जाएगी कि भागवत भी ऐसा हुआ करता था। ये बहुत त्याग और तपस्या की यात्रा है हमारे राजेदास जी के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि हम तो थोड़े कुरूप होने के नाते कुछ ग्रंथों के चिंतन करने का मौका मिला और इतनी सुंदर लावण्य युक्त छवि राजेदास जी की, बिल्कुल राधा जैसी। कौन से कृष्ण, कहाँ के कृष्ण, किधर के कृष्ण, कहाँ से किधर से खींच के ले जाए कोई पता नहीं चलता है। लेकिन ये अन्य भक्ति के कृपा से, ईश्वर के भक्त प्रभु की कृपा से और बहुत विरक्त संतों की कृपा से ये डटे हुए रणभूमि में इनका युद्ध चल रहा है मुक्त होने का। और ये जो तक्षक नाम का जो सांप है, भागवत की कथा बड़ी आसान है, बहुत सरल है, लेकिन बड़ा भयभीत करने वाली कथा है। डर, यदि भागवत का वास्तविक प्रतिपाद्य सिद्धांत सुनने का मौका मिल जाएगा तो 7 दिन नींद नहीं आएगी कि ऐसे जीवन से हम आ रहे हैं और हमारी मृत्यु होने वाली है और 84 लाख योनियों के अंदर ये सांप हमारे को काटता जा रहा है। बचने का क्या तरीका हो सकता है? ये सौभाग्य है 7 दिन के अंदर हमारी भागवत सुनने की सौभाग्य स्थली बनी हुई है। इस मंदिर को भी समझो ये भागवत का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के कार्यकर्ता, ट्रस्टी,
भक्तजन, भागवत बहुत पवित्र ग्रंथ है, महान ग्रंथ है और बहुत त्याग तपस्या से सुनना समझना पड़ता है। मैं अपना ज़्यादा टाइम न लेते हुए भागवत को प्रणाम करके मैं राजीदास जी से हृदय से जुड़ा हूँ और उनकी साधना बहुत ऊंची है। उनके साथ ही सारे म्यूजिशियन, संगीत और अखंड पाठ, ये अनन्य प्रसाद के बुभुक्षित है। प्रसाद खा खा के अपना जीवन यापन करके तृप्त रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, तुम्हारे श्रद्धा के ऊपर चलने वाला सारा संसार है। हम भी ऐसे हैं, लेकिन हम भिक्षुक है। ये कर्मकांड के माध्यम से सुना के तुम्हारे को समझा के अपना जीवन कृतार्थ करते और दुनिया का जीवन कृतार्थ करते। हम धन्य हैं। ऐसे महान तपस्वी सारे साधक जनों के बीच में हमारे को भागवत कथा सुनने का मौका मिला और निश्चित रूप से 84 लाख योनियों में काटने वाला जो सांप है, वो सांप जैसा इतना बड़ा पेड़ जैसा गिर के धराशायी हो जाता है, उसी ढंग से याद रखना उस सांप भी इस 7 दिन के अंदर जो भागवत सुनने वाले लोगों को जन्म मृत्यु से पार कर देगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप जी का सहज स्वभाव, आप जी ने मुझे हरिद्वार भी इतना सम्मान महामंडलेश्वरों के साथ बिठा करके प्रसादी बवाई। आप जी ने बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद, पूज्य स्वामी जुना अखाड़ा के पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज जी से भी दास को मिलवाया और बड़ा सहज भाव आपका। और आज तो सहज में ही हमारी रजनी जी कहाँ है? आई हुई है, बोले श्री भगवान के बिहारी लाल की। हमारी रजनी जी ने हम पर कृपा की। जब देखो संत आ जाएं कथा में तो समझ लेना कथा सफल है। बोले श्री भगवान के बिहारी लाल की। संत आने का मतलब है, देखो इस कली काल में भगवान मोर मुकुट धारण करके नहीं आएंगे, ये तो गारंटी है। भगवान कभी इस कली काल में मोर मुकुट पहन कर नहीं आएंगे। भगवान जब भी आएंगे ऐसे संतों के रूप में आएंगे। बोलो श्री भगवान के बिहारी लाल की। बाकी बात मुझे कह रहे थे अभी आप सबने श्रवण किया, कहने लगे हम तो कुरूप होने के कारण, कुरूप आपका रूप बिल्कुल मेरे बिहारी जी जैसा है। बोलो श्री भगवान के बिहारी लाल। अब मेरे बिहारी जी के आप तो उनसे बहुत गोरे हो। हाँ जी, बिहारी जी से तो बहुत गोरे हैं बाबा जी। बाबा जी हमारे महाराज श्री आए हैं जो इतने गोरे, बिहारी जी से भी ज्यादा गोरे हैं, फिर कहाँ से कुरूप हुए? बोले श्री भगवान के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बोलो संत भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अब जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भीम जी वो मुकुट चुरा कर लाए थे, वही मुकुट राजा परीक्षित ने पहना। जब राजा परीक्षित ने ये कहा कि तेरा सोने में भी निवास हो, सर्वप्रथम कलयुग परीक्षित के मुकुट में ही जाकर बैठा था। जब मुकुट में जाकर बैठा तो उनसे ये कर्म हुआ। कौन सा? मरा हुआ सांप जो है वो परीक्षित ने शमीक ऋषि जी के गले में डाल दिया। और श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र हुए, उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुझे तक्षक ना काटे। सारी कथा आपको बताई। और इधर कथा आगे आती है यदुवंशियों को श्राप। कथाएं तो इतनी है। यदुवंशियों को श्राप। देखो, सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज कोई भी कहीं भी कैसे भी जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है। फिर आप खुद कहते हो धोखा दे देते हैं वही जिन पर भरोसा होता है। बाबा रसिका पागल जी महाराज अभी 5 दिसंबर को ही आपका देहावसान आपने किया। आप ब्रह्मलीन हुए, आप सभी जानते हैं। उन्होंने गाया भी, मतलब के ये रिश्ते नाते ना ये यहाँ के और ना ये वहाँ के। देख ली तेरी दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। इसलिए अंत में बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा। बाबा कोई पढ़े लिखे नहीं थे, उनके चरणों में मेरा नमन है। कई भाव इन रसिकों को दिया गया बाबा के द्वारा। आज हर रसिक गाता है उनकी वाणी, उनकी लिखी हुई वाणी। इस समय बैठ कर के बाबा सुना रहे होंगे श्री जी को, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। बाबा ने अंत में कहा, बाबा हे बिहारी जी महाराज, बाबा ने क्या कहा? बाके बिहारी से ये मेरा कहना। क्यों कहा? मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना। बाके बिहारी से ये मेरा कहना, होके दुखी मैंने तुमको पुकारा। बाके बिहारी से क्या कहा? क्या बिहारी जी को कहा? पागल को जग में ना भेजो दोबारा, पागल को जग में ना भेजो दोबारा। भैया ना हम किसी के आज मानो या कल मानो, माननी तो पड़ेगी। संसार के लोगों से
आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना, हरि नाम जपा करना। सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर मैंने देवता, देवताओं ने कहा महाराज अब आपका कार्य पूर्ण हो गया। महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध करवाने के बाद जब द्वारका भगवान वापस गए तो जाकर देवता आ गए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा महाराज सुनो मेरी बात, अब तो आपका कार्य पूरा हो गया। 124 वर्ष हो गए, क्योंकि भगवान जब धराधाम में रहे 125 वर्ष, 24 वर्ष हो गए। तो अब आप जो है, अब आप जाइए अपने लोक को वापस। वाह रे वाह, स्वार्थी दुनिया। दुनिया क्या, रामचरितमानस ने कह दिया। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति जब कह दिया। सुरों ने, सुर कौन है? देवता। देवताओं ने कहा महाराज अब आपका काम हो गया, अब आप जाओ। कहा तो हाहाकार मचा रखी थी, भगवान आओ, अवतार क्यों नहीं लेते, अवतार क्यों नहीं लेते प्रभु? प्रभु दुखिया दुनिया सारी। जिस समय हिरण्यकश्यपु कहर बरसा रहा था, उस समय इन्हीं देवताओं ने गाया। क्या गाया? यज्ञ हवन पर रोक लगी है, हरि भजन पर रोक लगी है, प्रभु दुखिया दुनिया सारी, हम पे कृपा करो बनवारी। उस समय इन्हीं देवताओं ने कहा सुदर्शन लेकर आ भी जाओ, आकर अपना मान बढ़ाओ। उस समय जिस समय काम पड़ा था उन्हें, तो कहने लगे आपकी शान है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हें बदनाम पाएंगे। कहने लगे महाराज आओ, सुदर्शन लेकर आ भी जाओ, आकर अपना मान बढ़ाओ, प्रभु दुखिया दुनिया सारी, हम पे कृपा करो, हम पे कृपा करो बनवारी। बोलो श्री बाल की, बोलो संत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज जी इत्र लेकर आए हमारे लिए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया,
दिलदार सावरे लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया शिकार सावरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मस्तक पर केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। 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 महकता रहे दरबार सावरे। महकता रहे दिलदार सावरे। महकता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया शिकार सावरे। तेरा किसने किया शिकार सावरे। बोलो सावरी सरकार की। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। बोल कन्हैया बोल मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सावरे। नचाता रहूं हर बार सावरे। तेरा किसने किया शिकार सावरे। तेरा किसने किया शिकार सावरे। बोलो श्री बांग के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हाथ उठा दिया करो क्योंकि आज मैंने लेंस नहीं लगाए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राधे। पूरे नहीं उठे अभी भी हाथ, इतनी भी कमजोर नहीं मेरी आंखें। जय जय श्री राधे। देखो आज तो कल, आज तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। कौन कौन चाहता है हमारी मुक्ति हो? क्या करोगे मुक्ति लेके? हमारे ब्रज में तो मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति दी जो बताए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। और कबीर जी ने कहा राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए। जो सुख है सत्संग में। अभी हम यहाँ कथा करें, जनवरी में तिलक नगर 7 मंजिला मंदिर में कथा करनी है, हम क्यों मुक्त हो? जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न हो। आज हमारे पूज्य पिताजी मुझे फ़ोन करके कह रहे थे नए साल की भागवत जो है आपने हमारे मंदिर से शुरू करनी है, और आपको हम यही दुआ देते हैं कि भगवान करे आपके पास एक दिन भी फ्री ना हो साल का। आप कथा ही करते रहो, कथा को ऐसे ही बांटते रहो। तो जनकपुरी में अभी चल रही है जनकपुरी में, फिर जनवरी में हम चले जाएंगे तिलक नगर। आओगे ना? कह दो श्री राधे, हाथ उठा के कहो जय जय श्री राधे। तो इसलिए जो सुख है मुक्त होंगे, किससे? बंधनों से मुक्त होंगे। अब मैं कहूँ विमान आएगा, कौन कौन चढ़ के जाएगा? नहीं नहीं, हमें विमान में भी नहीं जाना, हमें तो केवल और केवल प्रभु का जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। बैकुंठ में ये सब नहीं है। स्वर्ग में कहा मधुर ध्वनि राधे राधे की। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है।
एक बार ग्वाल वालों ने कहा, प्रभु सुनो, आप कहते हो कि बैकुंठ में बहुत कुछ है, तो एक बार हमें बैकुंठ ले चलो। कहने लगे मैं बैकुंठ ले जाऊंगा। क्या करोगे बैकुंठ जाकर? कहने लगे नहीं, हम एक बार देखना चाहते हैं वहां तू तेरा है क्या क्या। ग्वाल बाल भगवान ने कहा आंखें बंद करो तो मैं बैकुंठ दिखा देता हूँ। आंखें बंद किया, ग्वाल बालों को पहुंचा दिया बैकुंठ। अब बैकुंठ जब पहुंचे तो भगवान तो पहुंच गए अपने शेष शैया पर बैठे। अब ग्वाल बालों ने कहा, अंदर जाने लगे प्रभु के पास, तो द्वारपालों ने रोक लिया, जय विजय ने। उन्होंने कहा देखो ऐसे अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे जो मालिक हैं, जो हमारे बॉस हैं, वो अंदर बैठे हैं। तो कहा तुम्हारा जो बॉस, वो जो ऐसे लेटा पड़ा है, वो बॉस नहीं, वो तुम्हारा, ये हमारा दोस्त है, मित्र है, ये हमारा मित्र है, हमारा यार लगता है। कहने लगे यहाँ कोई यार नहीं है, यहाँ वो तीनों लोगों के मालिक हैं, यहाँ वो सच्चिदानंद रूप आए हैं। क्या है? भगवान क्या है? यहाँ सच्चिदानंद रूप आए हैं भगवान। जब कहा तो ग्वाल वालों ने कहा, एक कन्हैया हमें तो वापस ब्रज छोड़ दे, हमें यहाँ नहीं रहना। आप रहना चाहते हैं स्वर्ग में? बोलो भाई, आप रहना चाहते हैं स्वर्ग में? जरूरत ही नहीं, हम तो यहीं ठीक हैं। बोलो शुभांग के हरिलाल की जय। कर्म अच्छे करो, अपनी ओर से धार्मिक कार्य करते रहो तो स्वर्ग यही है। अगर मान लो बाधा बनोगे धार्मिक कार्यों में तो नरक आपके घर में ही है। बोलो शुभांग के हरिलाल की जय। क्या कह रहा था मैं? देवताओं ने कहा महाराज अब आप जाइए, अब आपका काम हो गया। तो कहने लगे महाराज अभी मेरा एक काम रह गया। भगवान ने कहा मेरा एक काम रह गया। वो क्या काम रह गया? कहने लगे मेरा एक काम ये रह गया कि मुझे अपने यदुवंशियों का नाश करना है। कल को कोई ये ना कहे हम कृष्ण के वंशज हैं, कल को ये ना कहे हम तो भगवान हैं। भगवान ने पूरी लीला घुमाई। देखो, जामवती के बेटे साम जो पतले दुबले थे, दिखने में डील डोल लड़कियों जैसा था, तो भगवान के बच्चों ने मिलकर के जामवती के बेटे साम को लड़की बना दिया। लड़की बना करके घूंघट, साड़ी पहना करके घूंघट कर दिया और पेट में कड़ाई बांध दी। संतों के सामने जा करके मजाक करने के लिए, संतों से मजाक करने के लिए पेट में कड़ाई बांध दी और कहा महाराज ये नई बहू आई है, इस बहू की बताओ लड़का होगा या लड़की होगी। संतों ने आंखें बंद की। आंखें बंद करके जब भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा मूसल पैदा होगा, मूसल से, इस मूसल से तुम्हारे पूरे यदुवंशी का नाश होगा। बोलो शुभांग के हरिलाल की जय। अब महाराज हंसी ठिठोली करते हुए वापस आए। वापस आकर के जब कढ़ाई हटाई तो कढ़ाई में से वाकई में क्या निकला? मूसल निकला। और डर गए बच्चे डर गए। तो काका को बुलाया गया कि कौन से काका? अक्रूर काका को। अक्रूर काका को कहा ऐसी ऐसी घटना घट गई है। अक्रूर जी ने उस मूसल का चूर्ण बना दिया। चूर्ण बनाने के बाद महाराज मान लो आप कद्दूकस करते हैं क्या मूली, तो क्या पूरी कुतरी जाती है? रह जाती है ना। इतना सा टुकड़ा बच गया। अब वो सारा चूर्ण और वो टुकड़ा जो है ले जा करके हिंद महासागर में डाल दिया। उस सागर में डाल दिया गया। जब वो डाला गया महाराज तो वो जो टुकड़ा था वो टुकड़ा निकल गया मछली। वो टुकड़ा मछली निकल गया। मछली निकलने के बाद वही मछुआरा, वही भील को वो टुकड़ा मिला। टुकड़े को उसने तीर पर लगाया और जो वो चूर्ण था, वो चूर्ण से एरक नाम की घास पैदा हुई। एरक क्या होती है? आजकल की भाषा में उसको सर कहा जाता है। सर घास भी कही गई। एरक नाम की घास है। सर घास आज भी मिलती है। जब आप खेतों में जाते हैं या किसी पार्क में, आपने देखा होगा एक घास होती है जो हाथ लगाते कट जाती होंगी। क्या बोलते हैं? ब्रज में बहुत है। ब्रज में तो है, यहाँ का मुझे नहीं पता। बोले शुभांग के ब्रज में भी है। आप हाथ लगाओ तो उंगली कट जाती है उससे।
एरक नाम की घास पैदा हुई, जिससे एक दूसरे को मार करके उसी से गला घोट करके मार दिया गया। भगवान के पुत्रों की हत्या हो गई, भगवान के यदुवंशियों का नाश हो गया। और इधर महाराज भगवान का जो दयावसान हुआ, उसी भील ने तीर मार करके, आपको पहले भी सुना चुके हैं ये कथा। उससे पूर्व एक बड़ी मार्मिक कथा, 100 साल के बाद, कई बार सवारी कुछ आगे निकल जाती, कुछ पहले रह जाती। 100 साल के बाद यदुवंशी और ब्रजवासी, द्वारकावासी और ब्रजवासी कहाँ मिलते हैं? कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में मिलते हैं। कुरुक्षेत्र, इधर से भगवान की मैया ने, यशोदा मैया ने, देवकी मैया ने पढ़ लिया अखबार में, सूर्य ग्रहण लगने वाला है। क्या लगने वाला है? सूर्य ग्रहण में स्नान कहाँ करना चाहिए? है कुरुक्षेत्र में। और चंद्र ग्रहण में प्रयाग में। बोलो श्री बांके। तो महाराज कहा कि मैंने पढ़ा सर्व ग्रह सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो मैं चाहती हूँ बेटे कि मैं स्नान करना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। जब कहा जाना चाहती हूँ तो भगवान कुछ बिजी थे। भगवान ने कहा ठीक है मैया, मैया ने कहा मैं पूरे परिवार के साथ जाना। भगवान ने कहा ठीक है। मैया ने हाथ पकड़ लिया। मैया ने कहा सुनता नहीं तू, मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, सह परिवार जाना है। सह परिवार का मतलब भगवान की 16,108 पत्नियां और साथ में 10-10 बच्चे सुखानाल। बोले श्री बांके हरिलाल की जय। क्या सुखानाल 10-10 बच्चे हमारे सबके सब। कहा देवकी और वसुदेव जी तैयार हो गए जाने के लिए। अब इधर कीर्तन करते जा रहे हैं। जब भी यात्रा करो कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करते जा रहे हैं। इधर से पता चल गया, किसको पता चल गया? इधर से पता चल गया किसको? ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों को पता चला तो ब्रजवासियों ने देखा कि कृष्ण आ रहा है कुरुक्षेत्र। हमारा कृष्ण, हमारा गोविंद, हमारा गोपाल, मेरा माधव। गोपी को पता चला। गोपी दौड़ी पहुंच गई यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया आज भी झूला झुलाती है, खाली पालने को झुलाती है। दौड़ी गई, मैया 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 आवाज लगाती गई। जैसे ही आवाज लगाती गई तो महाराज मैया ने कहा ए गोपी जरा धीरे बोल, लाला जाग जाएगा। 100 साल के बाद भी मैया को दिखता नहीं है, मैया को दिखता नहीं है, पर फिर भी कह रही है लाला जाग जाएगा। ए गोपी धीरे बोल। कहने लगी मैया कृष्ण आने वाला है, कुरुक्षेत्र आने वाला है, मिलना चाहती है मैया तू? तो कहा अच्छा कृष्ण आने वाला है, हाँ मैं जरूर जाऊंगी मिलने, मैं मिलूंगी, मैं उससे जरूर मिलूंगी, क्योंकि मेरी अंतिम इच्छा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं उसे एक बार जरूर देखूं, एक बार उसे जी भर के निहारना चाहती हूँ, एक बार उसे प्रेम से निहारना चाहती हूँ, एक बार उसे लाड करना चाहती हूँ, एक बार मैं उसे अपना दुग्ध पिलाना चाहती हूँ। 100 साल के बाद भी मेरी माताओं, ये आपका जो दूध है वो दूध नहीं है, वो आपके बच्चे के प्रति आपका स्नेह है। यशोदा मैया ने कहा मैं देखना चाहती हूँ, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। इधर नंद बाबा को कहा नंद बाबा मुझे एक बार कृष्ण से मिलना है, मैं कृष्ण से एक बार मिलना चाहती हूँ, बस एक बार, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरी और कोई डिमांड नहीं है, मैं बस एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। भगवान ने, नंद बाबा ने कहा अगर इतना ही प्रेम होता उसको भी हमसे तो वो हमें मिलने आता ना। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया किसने? यशोदा मैया ने, कि बाबा प्रेम में कभी बराबरी नहीं होती। अगर आप किसी से प्रेम करते हो
तो प्रेम में कभी बराबरी मत देखो। प्रेम क्या सिखाता है? प्रेम सिखाता है त्याग। मैं इतना करती हूं, वो उतना करे तो नहीं हो सकता ये। आप प्रेम करो, अच्छी बात है। प्रेम में कभी बराबरी नहीं होती। मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं करते, वो मेरे लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने मुझे आज तक, मुझे तो 30 साल बाद अंगूठी मिली, बोलो श्रीमांग के। जब आप प्रेम करते हो तो प्रेम में कोई बराबरी नहीं होती। बाबा, प्रेम आप भी उतना ही करते हैं जितना मैं करती हूँ। बाबा ने कहा ठीक है, मैं भी चलूँगा। इधर से राधा जी को पता चला, राधा जी भी चल पड़ी। राधा जी ने कहा मैं भी मिलना चाहती हूँ। राधा जी जब से कृष्ण गए थे ब्रज छोड़कर, जब से तुम चले गए मोहन, इस दिल ने धड़क ना छोड़ दिया। अब चांद में निकले फीका फीका, तारों ने चमकना छोड़ दिया। जब तुम थे इस ब्रज में, बेरुत ही बहारें आती थी, लेकिन अब मौसम बहारों में फूलों ने महकना छोड़ दिया। समझी आए आज, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। भीम जी आज थोड़ा सा समय दे देना, घड़ी मत दिखाना, क्योंकि आज अंतिम दिन है। आज तो अंतिम दिन, तो आखिरी इच्छा तो सबकी पूरी होती है, अंतिम इच्छा। थोड़ा समय को आज थोड़ा सा दे देना। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज राधा जी भी चल पड़ी कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर। कुरुक्षेत्र चल पड़ी। कुरुक्षेत्र जब चल पड़ी, इधर से कीर्तन करते जा रहे हैं। जो ब्रजवासी हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और इधर से जो कुरुक्षेत्र वासी हैं वो गा रहे हैं क्या? ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। इधर से जो कुछ रानियां थी वो नहीं गा रही थी। जब देखो राधे 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 जपते हैं, हम सारा दिन सेवा करती करती मर जाती हैं। रानियां सोच रही हैं, रानियां कह रही हैं हम सारा दिन सेवा करती करती मर जाएं और वो जो है नाम किसी और का लें। रानियां कह रही हैं हम सारा दिन सेवा करती हैं और रात को सोए सोए कहते हैं राधे राधे। करवट भी लेते हैं सोए सोए, करवट भी लेते हैं तो राधे राधे करते। अरे राधा में ऐसा क्या है? भगवान ने कहा राधा में ऐसा जो कुछ है वो आपको वहां जाकर दिखेगा, पर अभी तो गाओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। ओ श्री राधा बोलो श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा। मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। श्री राधा बोलो श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री
प्यारी का नाम श्री राधा। श्री राधा बोलो श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा। मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। वो सबसे प्यारी का नाम श्री राधा, सबसे प्यारी का नाम श्री राधा। मेरी मांग केवल इतनी है, अंतिम विनय ये मेरी, मेरे श्याम मुरली वाले, तेरी याद में प्राण निकले, मेरे श्याम मुरली वाले। श्री गीता हाथ में हो, सदगुरु भी साथ में हो, यू अनुचर जनाजा निकले, मेरे श्याम मुरली वाले। मैं जब मरूं प्यारे तो उस वक्त आ जाना, बस और कुछ नहीं, मेरी कोई और डिमांड नहीं है। उस वक्त आ भी जाना, मत शाम भूल जाना, श्री राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, मेरी बस आखिरी इच्छा यही है कि जब मैं मरूं तो मैं इतना ही चाहती हूं कि आपका दीदार मुझे हो। आओ, राधा जी के बारे में आप सबने श्रवण किया है, गरम गरम खौलता दूध पी लिया, पर रानियों को अभी भी एक डर मन में बैठा हुआ है। जब भगवान के पैरों पर छाले पड़ गए तो रानियों ने देखा कि इतना प्रेम राधा से, कहीं कृष्ण अब ये ना कह दे कि मैं अब द्वारका छोड़ रहा हूं, मैं ब्रज जा रहा हूं। मन में ये डर भी है। और वो काम किया कृष्ण ने। कृष्ण ने कहा कि अब हे रानियों, अब मैं द्वारका वापस नहीं जाऊंगा, मैं ब्रज जाऊंगा। जब कहा मैं ब्रज जाऊंगा तो कई रानियां तो मूर्छित हो गई ये सुनकर के कि कन्हैया द्वारका छोड़कर ब्रज जाएंगे। पर राधा जी की दयालुता, राधा जी की कृपालुता, राधा जी की करुणा, राधा जी की कृपा, ऐसी थोड़ी कहा करुणामयी कृपामयी, ऐसी कृपालुता राधा जी की। राधा जी ने कहा हे कृष्ण। कन्हैया ने राधा जी का हाथ पकड़ लिया था। राधा जी ने अपना हाथ छुड़ा करके रानियों के हाथ में कन्हैया का हाथ दिया और कहा हे कन्हैया, मुझे रोना आ गया है, हमें रोना आ गया है, हम ब्रजवासियों को रोना आ गया है, हमें रोना आ गया। अब हम नए सिरे से द्वारका वासियों को, द्वारका की राजकुमारियों को रोना नहीं सिखाना चाहते। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है त्याग।
अगर आप वास्तव में किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो ये आपका प्रेम है। बोले श्री बांके आप अंबिका फर्नीचर से, मैं नाम तो भैया का नहीं जानता, पर भैया ने आपने सेवा विभागवत में भेजी, आपका हार्दिक स्वागत भैया का। बोले श्री बांके हरिलाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। इधर से जब महाराज राधा जी ने हाथ दे दिया तो रानियां प्रसन्न चित्त द्वारका गई। प्रणाम करें रानियों को भी, और राधा जी को तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए हम सबको। लाडली अपने अमर प्रेम की बस एक बूंद छलका दो, सावरिया से मेरे मिलन की बस दो बातें करवा दो। राधा जी इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, इतनी करुणामयी है कि आप श्री जी को सहज में कह दोगे ना, श्री जी मैं कृष्ण से मिलना चाहती हूँ, मैं कन्हैया से मिलना चाहती हूँ, तो कन्हैया मिलवा देंगे, श्री जी मिलवा देंगी। वो पहले अपने भक्त की पुकार सुनती है। कृष्ण तो फिर भी टेढ़ा एक बार हो जाएगा, पर राधा जी मैं भोरी मेरी भोरी किशोरी, आगे अनेक अनेक कथाएं आती हैं। समय कहता है 5 बजने में 5 मिनट है। बोलो श्री बांके हरिलाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। द्वारकाधीश भगवान जाते हैं, और इधर आप सबने दयावसान की कथा सुनी। आगे बड़ा सुंदर राजा नरक की कथा आती है, नव योगेश्वरों के द्वारा, और दत्तात्रेय जी महाराज की कथा आती है। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु का अर्थ क्या है कि हर किसी से सीखा, और हम सबको भी, आप मानो ना मानो, वो आपका ऑटोमेटिकली गुरु है, जिससे भी आपने सीखा हो। आपने चाहे कपड़े धोने सीखे, वो आपका गुरु है। चाहे आपने खाना बनाना सीखा, वो आपका गुरु है। आपने बोलना सीखा, तो वो आपका गुरु है। राजा दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं से अलग अलग तरीके से सीखा। अजगर से सीखा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर से सीखा संतुष्ट रहना। क्या कहा? अजगर एक बार खाता है, हटा कटा खाता है जो खाता है, उसको कोई ये नहीं ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, छोटा मोटा ये नहीं। अजगर से क्या सीखा? संतुष्ट रहना। जो मिल जाए भाग्य से कर उस पे संतोष। कबूतर से सीखा कि महाराज दुनिया दाने डालेगी, मुझे फंसना नहीं है। आपने संसार में फंसना नहीं है। अब रोज कबूतरों का एक राजा था, आप सबने स्कूल में भी पढ़ा होगा। कबूतरों का एक राजा था, कबूतरों का राजा वो रोज सिखाता था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और पकड़ के, सब पढ़े लिखे हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल मुझे कह रहे थे, एक माता जी हमारे बैठे हैं, कहने लगे आपकी जो जेंट्री है, जो संगत है, वेल एजुकेटेड है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की बहुत अच्छी जेंट्री, और हमें गर्व भी होता है कि सारी हमारी जितने भी सब लोग हैं, पर मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे। मैं तो छठी में 6 बार फेल हूँ। बोले श्री बांके जय जय श्री राधे। इधर कबूतरों से सीखा कि ये संसार की माया जाल में नहीं फंसना। और महाराज शीतल जल से सीखा कि अपने स्वभाव को शीतल रखो। जल को गर्म किया जाता है, पर वो अपने स्वभाव पर थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है। उसका स्वभाव क्या है? बोलो भाई,
शीतल। और समदृष्टि सीखी अग्नि से, अग्नि से समदृष्टि सीखी। इतना समय नहीं तो मैं 24 के 24 बताता। अग्नि से सीखा समदृष्टि। चाहे वो आप गलती से हाथ लगाओ या जानबूझ के हाथ लगाओ, उसका काम क्या है? जलाना। तो वो जलाती है। बोलो श्री मां के। और कहा महाराज दत्तात्रेय जी महाराज के प्रसंग के बाद आओ हम कथा ले चले आज का अंतिम प्रसंग सुदामा चरित्र। उससे पूर्व मैं चाहूंगा, क्योंकि ब्राह्मणों की कथा है, ब्राह्मण सुदामा जो थे वो ब्राह्मण थे और संतोषी ब्राह्मण थे। मैं चाहूंगा इस मंदिर के जितने भी ब्राह्मण देवता हैं, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, ब्राह्मण देवता जितने भी इस मंदिर में, महेंद्र पंडित जी अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, महेंद्र जी, विष्णु जी, कैलाश जी, आप सभी से प्रार्थना, जय श्री राधे। जितने भी हमारे ब्राह्मण जन हैं, आप सभी से प्रार्थना, इस दास को आशीर्वाद देने के लिए एक बार ज़रूर मंच की ओर आए। ब्राह्मण सभी, हमारे काजू पंडित जी और हमारे राम भरोसे जी, राजनारायण जी और मिश्रा जी से प्रार्थना, विष्णु जी, राजनारायण जी, कैलाश जी, राम भरोसे जी, काजू पंडित जी, सभी से प्रार्थना इस दास को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आएं और एक बार यहाँ खड़े होकर स्वस्ति वाचन करते हुए इस दास को आशीर्वाद देकर जाएं। जब तक जीवित रहें, जब तक इस संसार में रहें, केवल और केवल हरि नाम का प्रचार करते रहें। बस यही आशीर्वाद आप सब ब्राह्मणों से मांगेंगे। बोलो श्री बांके हरि लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे राधा माधवा। 2 गज की दूरी, 2 गज नहीं 2 इंच की दूरी रखो माइक में ताकि आवाज ठीक आ सके। मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना हे नंद नंदना हे राधा माधवा हे नंद नंदना हे हे राधा माधवा। अभी जितने ब्राह्मण हैं आप लोग आ जाइए, बाकी जो रह गए कोई बात नहीं। हाँ जी, हमारे मंदिर के, इस मंदिर के महेंद्र पंडित जी का स्वागत करते हैं हमारी वेश व्यासी महाराज, सभी ताली बजाएं। महेंद्र पंडित जी जीजा जी, नगर जीजा जी, जीजा जी,
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छन्ति गुरु पीतो। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, इष्ट प्रसन्न हो जाता है, तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो दुर्लभ हो संसार में। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आपका सबका बहुत सौभाग्य है। और राधेदास जी तो हमारे व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवत कृपा से बहुत सुंदर चल रहा है कार्यक्रम। जय श्री राम। राजनारायण जी कहीं गए हुए हैं? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। वैसे हमने आज चाय दसरा नहीं जी। पी। आज हमने भी चाय नहीं पी। पंडित जी ने याद दिलाया, हमने चाय नहीं पी। राधा राठौर जी कहाँ हैं? राधा राठौर जी किधर हैं? और हमारे अब वो सेवा बोले वेद व्यास भगवान की की जय। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद यदपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। इस समय श्री महाराज जी व्यास आसन पे आसीन ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन इस समय उनकी महत्ता काफ़ी है इस व्यास आसन की। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। बाकी छोटे भाई वो सांसारिक, वो अलग चीज़ है। भगवान से यही प्रार्थना, जिस प्रकार से वो अभी हैं, जैसे हैं, भगवान उनको ऐसे ही बना के रखे। क्योंकि दूरबा झुकी रहती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फलदार वृक्ष झुका हुआ रहता है, फल देता है, और जो सीधा होता है वो तो समझ लो। तो यही प्रार्थना भगवान से हमने पहले भी कहा था, जब वो छोटे से बालक थे। एक दिन शायद मैंने गली में उनको धोती भी पहनाई थी, और उस समय भी बोला था कि ऐसे ही रहो, भगवान ऊपर ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा। तो यही प्रार्थना भगवान से कि उनको इसी जो सम्मान, हर किसी का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को तो शायद हर कोई नहीं करता, लेकिन वो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम उनके माध्यम से हुए हैं, सब में उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया, और ब्राह्मण यही आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था, विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादा कमला। तो ये है, तो यही शुभ आशीर्वचन प्रार्थना भगवान से। ओम स्वस्ते न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु पयः वृद्धभ्यां पया ओघधे खोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वते प्रदेशः शन्तो मह्यं विष्णोरमासे विष्णोः सनपत्रेस्तो विष्णोः सूर्यसे विष्णु ध्रुवो
से वैष्णवमसि विष्णुर्वेत्व अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता विश्वानि देवसवितर्दुरिता निपरासुव जदभद्रं तन्न आशुव श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यं मा विधात पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सर अस्तदीर्घमायुः कल्याणं भवतु ऐश्वर्यवान भवतु। ब्रह्मचारी को आशीर्वाद दे रहे हैं बहुपुत्र। वैसे भी मेरे तो यहाँ बहुत सारे पुत्र भी हैं, पुत्रियाँ भी हैं। बोलो श्री भांग के। अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई, अभी तो माए और पिता ही बम हैं मेरे। बोलो श्री भांग के। बिहारीलाल की जय। और मैं अभी आज कथा में भी बात कर रहा था, कथा में भी आपने सुना होगा। शायद मुझे इतना पुण्य नहीं लगा जितना चप्पल उठाने वाले को लगा। आप हमारे मध्य में ज्ञान जी और संजीव जी, आपने इतनी सेवा की। यहाँ पीछे से ताली बजा करके आपका, आप यहाँ आते थे, कुर्सियाँ लगी होती थी, सफाई हुई होती थी। किसी ने ये नहीं कहा महाराज जी हम आकर करें, हम यहाँ झाड़ू लगा दें, हम यहाँ आकर वो कर दें, सफाई कर दें। कोई सफाई करने नहीं आया, सजी धजी कुर्सी में बैठने सब आए। बुरा ना मनाना। बोलो श्री भांग के। मान भी जाओगे तो आप अपने घर, हम अपने घर। बोलो श्री भांग के। बिहारीलाल की। पहले दूसरे दिन चिंता थी, अब क्या अब तो काम हो गया। सुर नर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आपने बहुत गुप्त रूप में सेवा की और हम सबको चाहिए आपका प्रोत्साहन करना चाहिए। ताली बजा करके एक बार फिर। बोलो श्री भांग के। बिहारीलाल की जय। जय जय श्री राधे। अब आप भी कहीं बुरा मत मान जाना, कल हवन और सुंदरकांड भी है। कल सबने ठीक 9 बजे, कितने बजे? ठीक 9 बजे यहाँ पर हवन यज्ञ होगा। कोई भी नारियल लेकर नहीं आएगा, क्योंकि यही नारियल पूर्ण आहुति में डलेगा, क्योंकि ये एक यज्ञ है। कईयों की कई होते हैं इतने नारियल हम ले आए, नारियल हम ले आए। एक हमारी भाभी का में फ़ोन आया, कहने लगे महाराज जी मैं वो ले आऊँ, नारियल ले आऊँ, कल डाल दूँगी हवन में। नहीं, नारियल एक ही डलेगा जो कि पूर्ण आहुति में डलेगा। उसके अलावा आप सामग्री लेकर आएँ, आप घी लेकर आएँ, वो डालें। मेरी प्रार्थना आप सभी ठीक कितने बजे? 9:30। कितने? 9 बजे। ठीक 9 बजे आप यहीं पर पंडाल में आ जाएं। पीछे हवन यज्ञ होगा और उसके 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, मैंने 1.5 घंटा लगेगा, 10:30 तक जो है हवन यज्ञ होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ, ताकि हमारा काम इतना सुंदर हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? चाहे कई तृणाव्रत आए, कई अघासुर आए कि नहीं आए, उन सबको जीत करके पूर्ण आहुति डालने के लिए आप सब लोग आए। हनुमान जी महाराज हम सबकी रक्षा करते रहे। सुंदरकांड हनुमान जी के रूप में हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हुए कल सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर होगा। और जिस प्रकार आप सब लोग ये मान ही रहे हैं, नव वर्ष है, नव वर्ष की शुरुआत आपकी भी ऐसी हो
कि सुंदर 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 कार्य आपके जीवन में होते रहें। कल का जो पाठ 10:30 बजे से लेकर के 11:30 तक यहाँ 11:30-12 बजे तक यहाँ सुंदरकांड का पाठ, थोड़ा सत्संग, उसके बाद बिहारी जी की आरती, बिहारी जी की आरती के बाद यहाँ पर भंडारा रखा गया है जिसमें बड़ा सुंदर भंडारा है। आप सबसे प्रार्थना खुद भी आए औरों को भी लाए। बोलो श्री भगवान की हरिलाल जय जय। श्री राधे पर उतने ही आए जितने आ जाए। जय जय। श्री राधे। वैसे तो हम पहले कथाओं में कहते थे कि अंतिम दिन ये कहते थे कि चूल्हा बंद करके आना, चूल्हे में पानी डाला ना। बोलो श्री भगवान के हरिलाल की जय। तो हम ये नहीं कहेंगे, आप सबसे प्रार्थना कि कल सभी आए, सब यहाँ सुंदरकांड पाठ होगा, जो कि पाठ हमारे आदरणीय ब्राह्मण देवता राजनारायण जी यहाँ पर पाठ करेंगे। हम सब लोग रामायण के पाठ का, सुंदरकांड के पाठ का आनंद लेंगे। उसके बाद 1-2 भजन, उसमें देखो 7 दिन हो गए, मुझे भी बड़ा अच्छा नाचना आता है, मैं भी नाच लेता हूँ, मैं भी कल नाचूंगा। आप नाचते हो, मुझे भी होता है, पैरों में गुदगुदी तो मेरे भी होती है, कल हम भी नाचेंगे। अब 7 दिन आप नाच लिए, 1 दिन हम भी नाचेंगे। तो कल 2-3 भजन के साथ इधर जैसे ही 12:30 बजे आरती होती है, 12 बजे ठीक आरती बिहारी जी की होगी, उसके साथ ही आपको यहाँ पर प्रसाद पवाया जाएगा। प्रसाद में देखो ऐसा लग्जरी लंगर चल रहा है हमारे भीष्म जी के राज में, भीष्म जी के राज में मटर पनीर। पहले हमने सोचा आलू की सब्जी बना दो, पूड़ी बना दो, बहुत कहने लगे नहीं, भीष्म जी कहने लगे महाराज कर दो। मैंने कहा क्या कर दे, मटर पनीर कर दो सबको। बोलो श्री भगवान के हरिलाल की। कल जो है सब मेरे ठाकुर के राज में सब आप सब ने बहुत सुंदर सहयोग किया, जितना भी किया बहुत सुंदर सहयोग किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ एक छोटा सा भजन राधा राठौर जी समय को देखते हुए एक ही अंतरा, एक स्थाई एक अंतरा गाएं, उसके बाद फिर हम सुदामा चरित्र अंतिम में मैं ज़्यादा लंबा सुदामा चरित्र नहीं लूँगा, उसके बाद फिर हम भागवत जी का विश्राम करेंगे। बोलो श्री बांग की हरिलाल की जय। हेलो थोड़ा बढ़ा दे। बोलिए सच्चे दरबार की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वंदना जी आपका भी। पहली बार मैंने भागवत अटेंड किया है, सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी बिहारी की बड़ी कृपा रही कि बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आइएगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए एक हाजिरी हमारी राधा रानी के चरणों में। मैं राधा राठौर आप सभी के बीच में। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। देखिए जितने भी भक्त बैठे हैं तालू की सेवा करते हुए और मेरे साथ गाएंगे क्या? प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। बोलिए प्यारा वृंदावन
पावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। आएगा एक छोटी सी हाजिरी और महाराज जी आप क्या क्या। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ एक। ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो गिरधारी। ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, गिरधारी मेरो बनवारी, गिरधारी तेरो बनवारी। ओ बरसाने वाले जय हो। ओ बरसाने वाले गुलाम तेरो गिरधारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। जय हो। कौन गली का लहंगा पहनो, कौन गली को लहंगा पहनो, कौन गली को लहंगा पहनो, कौन गले को लहंगा पहनो, कौन गली को लहंगा पहनो, कौन गली को लहंगा पहनो। चाल चले मतवाली जय हो। चाल चले मतवाली गुलाम तेरो गिरधारी, ओ साजे वाली गुलाम तेरो बनवारी। चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ। बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ। चांद से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियाँ, घायल होयो बनवारी गुलाम तेरो गिरधारी। ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी, ओ बरसाने वाली गुलाम तेरो गिरधारी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमें हमें पता होता है इतनी मिश्री घुली है तो हम पहले गवाते। हमें पता नहीं था, मन तो करता है हम और भी सुने पर क्या करें, ये जो टाइम है ना, हम कहते हैं एक घड़ी रुक जा, एक घड़ी रुक जा, पर कहती है नहीं। बड़ा सुंदर कहा, आपके समय की, आपकी गाड़ी की, सुनो, आपकी गाड़ी की बैक गियर हो सकती है पर समय की कोई बैक गियर नहीं। तो आओ, सुदामा चरित्र आप सबने श्रवण भी किया है। सुदामा जी को नमन करें। उज्जैन में संदीपनी मुनि जी के आश्रम में भगवान जब पढ़ने के लिए गए, वहाँ मित्रता हुई सुदामा जी से। ब्राह्मण है जाति के, कर्म क्या है,
कर्म क्या करते हैं, कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। कोई दे दे तो ठीक, ना दे, हाँ जी, दे दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक। हमारी तरह होंगे सुदामा जी? बोले शिव भांग के बिहारी लाल कोई दे दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक। पर आप लोग बहुत होशियार हो महाराज, जो लाखों मांगते हैं उन्हें लाखों देते भी हो। बुरा ना मनाना। जो लाखों मांगते हैं उन्हें लाखों देते भी हो, जो नहीं मांगते उन्हें आप देते भी नहीं। अगर हम मांग लें, ले आजकल तो तेरा रेट ही बड़ा बढ़ गया है। वाह जी वाह, बोलो शुभांग के बिहारी लाल की। अरे भाई रेट क्या होता है? प्रणाम है, नमन है। अगर आप हमारा खर्चा देखेंगे, आमदनी अठन्नी, खर्चा, ये हकीकत है, आमदनी अठन्नी की है। खुलर साहब बताओ। बोलो शुभांग के बिहारी लाल की। देखो, हमने जीवन में एक संकल्प लिया हुआ है कि हमें कथा करने से मतलब है, हमें ये धन से कोई लेना देना नहीं। सच मान, बड़ा सुंदर मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बेटे आप, जब मैं प्रथम बार गुरुजी के पास गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे कथा करनी भी है, और मेरे दिमाग में था भी नहीं कि मुझे कथा करनी भी है। मेरे एक दिन अचानक दास बुक डिपो, आप सब लोग जानते, तिलक नगर, सविता अरोड़ा जी, उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा बेटे मुझे भरोसा है तुझ पे, तू कथा कर लेगा। मैंने कहा मैं कथा कर लूँगा। आपको कैसे पता? मुझे भागवत का भ नहीं पता, और आप कहते हो भागवत कर लेगा। कहने लगे तू, मुझे नहीं पता, तूने करनी है। मैं अम्बाला में था, अम्बाला में था तो उन्होंने यहाँ फ्लैक्सें लगवा दी, कथा व्यास श्री राधादास जी महाराज। कथा व्यास क्या, कथा का कहा नहीं आता, ये तो कथा करने की बात। तो जब मैं गुरुजी के पास कांपता हुआ गया, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया मेरे को, मेरी ऐसे से। कहने लगे ये गोविंद की इच्छा होगी। ये मेरे गुरुजी ने उस समय मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मैंने कमरा बंद करके मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे पीटना है पीट लो, मुझे थप्पड़ मारना थप्पड़ मार लो, पर मैंने आपके होते हुए कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे कथा करूँगा, और मैं जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे कथा करनी है। गुरुजी ने कहा होई सोई जो राम रचि राखा, भगवान ने लिखा होगा आप आपसे कथा करवाना चाहते होंगे वो। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा बेटे कथा को करना, कथा को बांटना, कथा को बेचना नहीं। बुरा ना मनाना, आज कथा बिक रही है, कथा बट नहीं रही। आज कथा बिक रही है, कथा को बेचा जा रहा है। सुदामा जी को कोई देता है तो ठीक, नहीं देता तो भी ठीक। मैं आप सबसे ये प्रार्थना, कोई ना मांगे उसे भर भर के दो, जो मांगे उसे भी दो। बोलो शुभांग के उसे भी दो। हम क्यों कहे भैया मत दो, दो, खूब दो, भर भर के दो। आपके पास है तो आप दो, बहुत अच्छी बात है। आपकी गुंजाइश 500 की, आप 500 दो। आपकी गुंजाइश 5000 की है, 5000 की दो। आपकी गुंजाइश है 5 लाख की, तो 5 लाख भी दो। परंतु अगर आपकी गुंजाइश 500 की है और आप दे रहे हैं 5 रुपए, तो मेरे दाता के दरबार में, समझा? हम ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं कहते, समझदार को। बोले शुभांग के बिहारी लाल की जय। प्रार्थना आप उमेश जी से ऊपर आ जाए। पूज्य पंडित जी। बोले शुभांग की बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। ब्राह्मण जो है वो, सुदामा जी जो है कभी मांगते नहीं है। दरिद्र जो लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे, देखो देखो ये गरीबी से बुरा हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेकर आया है। अरे भाई कोई गरीब नहीं थे सुदामा जी। कौन कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे? सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, उनके पास एक लाल था। क्या था? जिसके पास वो लाल हो वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। वो कौन सा लाल है? वो यशोदा का लाल है, वो देवकी का लाल है।
जिसके पास वो है उसे काहे की कमी है? किस चीज की कमी है? दाता तेरी गली में मिलते हैं सब पदार्थ, भगवान तेरी गली में। भगवान की चरणों में जो लग गए उसे तो कोई कमी नहीं है। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, रे मौज फकीर कदी ते ओढ़न शाल दोशाले। आज तक हम नहीं गए बाजार अपने कपड़े लेने। कहते भला है अंजू सेठी दा जेडी अंदरों भी निगाह कर दी है, बाहरों भी चमकांदी। भला हो आप सबका। अपने आप जाकर इनर ले आते हैं। महाराज जी आप इनर पहनो, महाराज जी आप कपड़े सुंदर सुंदर पहनो। कदी ते ओढ़न शाल तो शाले, कदी पांदे गुदरी लीर आंदी। वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीर आंदी। दरिद्र नहीं है सुदामा, पर एक दिन भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा इतनी गरीबी में भी मानो सुदामा ने ये कह रखा है तुझे भूल जाऊं गवारा नहीं है, कोई और अब तो सहारा नहीं है, गुजारा मैं कर लूंगा हर हाल में ही, मगर तेरे बिन अब गुजारा नहीं है। तेरे बिना, तेरे नाम के बिना गुजारा नहीं। श्यामा वे मेरा दिल नहीं ओ लगदा, मैनू वृंदावन बुला ले मेरा, मैनू वृंदावन बुला ले। श्यामा वे मेरा। आपकी भी मनस्थिति ऐसी हो जाए, 7 दिन की कथा सुनने के बाद मन बार बार मन चल वृंदावन चल वे मना, क्योंकि एथे ओ नजारा नहीं मिलना। भगवान को दया आ गई, भगवान को दया आई। भगवान ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण देखो भगवान 20 ब्राह्मण बनकर आए, कहा भिक्षा दे दो। भिक्षा देने की बारी आई तो सुशीला ने कहा महाराज हमारे यहाँ सूतक लगा है। सूतक किस बात का लगा है? कितने दिन का लगा है? ब्राह्मण ने पूछा कितने दिन का सूतक है? 11 दिन का, 40 दिन का, कितने दिन का? कहने लगी सदा सर्वदा सूतक लगा है। ऐसा कौन सा सूतक लगा है? कहने लगी गरीबी का सूतक लगा है। बोलो शुभांग के हरि लाल की गरीबी का सूतक लगा है। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, मेरी माताओं, कि आपके जो आउट ऑफ फैशन कपड़े हो जाते हैं, जो आजकल भगवान की दया से सब अच्छे घरों से हैं, जो आप सूट नहीं पहनते, गरम सूट शॉले नहीं पहनते, आजकल सड़कों पर जाओ, जाकर जो बेचारे नीडी हैं उनको मत दो। जो आती हैं बाबूजी की दो, बाबू इतने कपड़े ढेर देने के बाद भी कहती बाबूजी के एक जोड़ा और दे दो, मैं आपको डोंगा दे दूंगी। बोलो शुभांग के हरि लाल। उनको मत दो ना, उनको जो दो जिनकी जरूरत है। उसने कहा सदा सर्वदा के लिए गरीबी का सूतक लगाया हमने। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपके पति का जो मित्र है कौन? द्वारकाधीश, उन्हें को उनसे मिलकर आए, उनसे मांग कर आए। तो सुशीला ने कहा वो कभी मांगने नहीं जाएंगे। बड़ा सुंदर, मांगन मरण समान है। मांगने का मतलब है मरने समान। ब्राह्मण झुक जाए, ब्राह्मण झुक नहीं सकता। ब्राह्मण के लेने का हक है, ले सकता है। कभी कोई ब्राह्मण भीख नहीं मांगेगा आपके आगे, मर जाएगा भूखा, पर ब्राह्मण भीख नहीं मांगेगा। इधर सुशीला ने सुदामा जी को कहा कि आप जाके मित्र को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सुशीला को पता है मेरे पति जाएंगे तो जरूर मिलने के लिए, पर मांगने के लिए कभी नहीं जाएंगे। होशियार थी सुशीला, पत्नी को होशियार भी होना चाहिए। सुशीला जो थी होशियार थी, उसने क्या किया, उसने 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल ले लिए, इससे ताकि पता चल जाए कन्हैया को हमारी गरीबी का हाल, पता चल जाए। 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल ले लिए। चावल लेकर के बताना चाहती है कि क्या दशा है।
एक मुट्ठी चावल, 5 मुट्ठी चावल है तो अलग अलग है, कोई सेला है, कोई बासमती है, कोई छोटा टोटा है, कोई अलग है, कोई कुछ है। तो महाराज बताना चाहती है गरीबी। और जो जिस कपड़े में बांधा वो कपड़ा भी 5 जगह से सिला हुआ है, छोटे छोटे 5 टुकड़े लेकर के सिल करके बांध रही है। अब तो सुशीला अमीर होगी, बोलो श्री भांग के बिहारी लाल की, अब तो सुशीला अमीर होगी, रेशम के रुमाल में बांध के लाती, बोलो श्री भांग के बिहारी लाल। इधर महाराज सुशीला ने जब पोटली बांधी तो सुशीला मुल्तानी थी। क्या थी? मुल्तानी। 1 2 3 बोलो श्री भांग के बिहारी लाल मुल्तानी थी। तो कहने लगी महाराज, पोटली जब बांधने लगी तो कहने लगी तू बोली ते पावे ना बोली, पता चल वैसी जद शाम खोली, बोले श्री भांग के बिहारी लाल की। गरीबी का पता चल जाएगा मेरी, जब ये खोलेंगे पोटली तो पता चल जाएगा। इधर भगवान ने के पास जाने लगे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी। पहुंच गए द्वारकाधीश। द्वारकाधीश के महलों में पहुंच करके महाराज, जो ये आजकल धक्का मारते हैं द्वारपालों ने कोई धक्का नहीं मारा। हम कई बार जागरणों में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, तो मैं तो कीर्तन में भी बोल देता हूँ जब झांकी हो रही होती है। मैं पहले तो सुदामा जी की झांकी देखता ही नहीं, जो आजकल हो रहा है। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूँगा, विशेषकर सुदामा जी की झांकी जो आजकल हो रही है कोई ना कराए। सुदामा पात्र क्या है और आपने पात्र क्या बना दिया। दूसरे समाज के लोग आकर के हमारी हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारे देवता तो 10-10 रुपए के लिए नाचते हैं। मेरी प्रार्थना, क्यों करवाना। कल भी आपके मंदिर में यहां पर आई झांकी, जरूर मैंने बुलाई, पर मेरी इच्छा थी केवल जयमाला हो और बस, इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं थी। वो 3 ठाकुर आ गए, यहाँ झांकी हो रही है, मुझे नहीं अच्छा लगा। मजाक, अगर हम खुद ही मजाक अपने देवता का उड़ाएंगे तो दूसरे समाज वाले तो उड़ाएंगे। आज तक उन्होंने नहीं उड़ाया, आज तक किसी पे नहीं बनी मूवी। मैं किसी मजहब का नाम नहीं लूंगा, ये मंच ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है कि कभी किसी की निंदा नहीं करता। सनातन धर्म, ये सनातन धर्म सदा, क्योंकि ये जड़ है, कभी किसी की निंदा नहीं करता और हमें निंदा करनी भी नहीं है। ना हिंदू बुरा है, सनातन धर्म तो ये भी कहता है, देखो, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। बुरा कौन है? जो बुराई के रास्ते पे चले वो इंसान बुरा है। तो मेरी प्रार्थना, इधर सुदामा जी महाराज द्वारपाल के पास गए, कहा मैं मिलना चाहता हूं, मैं उनका मित्र हूं। द्वारपाल थोड़ा मुस्कुराए, उन्होंने कहा महाराज आप मिलना चाहते हो, आपको अन्न धन चाहिए, आप उनको दे देते हैं। कहने लगे नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी केवल इतनी इच्छा है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल गया, भोजन कर रहे थे भगवान ने कहा क्या बात द्वारपाल, आप आए अचानक, क्या बात हुई? कहने लगे महाराज क्या देख रहे हैं? पूछा तो दीन दयाल को धाम। क्या कह रहे हैं? धोती फटी सिलटी दुपट्टी। सीधा नाम नहीं बताया, नाम नहीं बताया, पहले पहचान बता रहे। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, पायो पाइन को नहीं सामा। जाने को कौन से ग्राम से आए मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, पर पूछत दीन दयाल को धामा। बतावत अपनो नाम सुदामा।
बतावत अपना नाम सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा, तो भगवान भोजन छोड़ करके एक तरफ, खड़ाओं में नहीं पहनी, पीतांबर एक तरफ है, मुकुट एक तरफ है, नंगे पैर दौड़ पड़े। कहाँ है सुदामा, 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 चिल्लाते चीखते हुए भगवान गए, जाकर के गले लगा लिया। देख सुदामा को गले से लगा करके महाराज भगवान जो है गले से लगा करके कहते हैं, क्या बात है सुदामा, आने में इतनी देरी? क्यों, क्या मैं नहीं था? किस चीज की आवश्यकता थी? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। दीन दयाल ने दशा देख करके, दीनहीन की दशा देख करके भगवान रो पड़े। और मेरी प्रार्थना है आपसे कि कोई भी जरूरतमंद हो तो जरूर हेल्प करो, अगर आप चाहते हो हेल्प करना, अगर कर सकते हो, अगर भगवान ने आपको इतना सबल बनाया है तो जरूर मदद करो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। रुक्मिणी को कहा, सत्यभामा को कहा, लक्ष्मण को कहा, जाओ जाकर के जल गर्म करके लाओ, मेरे मित्र के पैर तो देखो कैसी बीमारियां निकल रही हैं, क्या हालत है, जाकर पानी गर्म करके लाओ। पानी गर्म करने के लिए गई, पानी गर्म होने में टाइम लगता है, आए नहीं आए तो क्या? दीन देख करके, दीन दशा देख करके महाराज करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, निज नैनन के जल से पग धोए। पानी परात की भी जरूरत नहीं पड़ी, अपने नैनों के जल से चरणों का प्रक्षालन कर दिया। इतना रोए और कहा, आप स्नान कर लीजिए, आप तैयार हो जाइए। तैयार होने के बाद अपने वस्त्र दे दिए। वस्त्र देने के बाद महाराज जब सुदामा जी छुपा रहे थे, कहाँ वो राजा धीराज, और ये मेरे चावल थोड़े से, ये चावलों से मेरी बेइज्जती हो जाएगी, छुपा रहे थे। भगवान ने देखा कुछ सुदामा जी जो है कुछ छुपा रहे हैं, अपना इधर बगल में कुछ छिपा रहे हैं। भगवान ने छीन करके महाराज 2 मुट्ठी चावल खा लिए। 2 मुट्ठी चावल जो हैं भगवान को भगवान ने भोग लगाए। भोग लगा करके महाराज जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने रोक लिया। रुक्मिणी ने कहा, होशियार थी रुक्मिणी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। रुक्मिणी ने कहा, महाराज कुछ प्रसाद तो दे दो। क्यों हाथ रोक लिया रुक्मिणी ने? क्यों? क्योंकि 2 मुट्ठी में 2 लोग भगवान दे चुके थे। किसी को नहीं पता, यहां तक कि जिसको दिया है उसको भी नहीं पता। आज हम किसी को 1100 में दे, महाराज जी माइक में अनाउंस कर देना कि मैंने 1100 दिए। भगवान ने 2 लोक दे दिए, देने के बाद भी सुदामा को नहीं पता कि मैंने दिया है।
कुछ दिन रहने के बाद जो है भगवान जब सुदामा जी जाने लगे तो उन्हें कहा आप ऐसा करो, ये वस्त्र जो आपने पहने ये उतार करके रख दो। बड़ी हैरानगी की बात, भगवान ने वस्त्र उतार लिए, सुदामा ने तब भी कुछ नहीं कहा। बड़ा सुंदर कहा, भगवान ने क्यों उतरवाए वस्त्र? चरणों में बैठे परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान ने क्यों उतरवाए? जब भगवान 2 लोग दे सकते तो एक जोड़ा नहीं दे सकते? भगवान ने कहा मैंने इसलिए, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, भगवान ने इसलिए वस्त्र पहना के नहीं भेजा ताकि लोग ये ना कहे मांगने आया था मांग करके चला गया। ये ऐसे दयालु भगवान है, ऐसे कृपालु भगवान है। 2 लोग दे दिए। देने के बाद महाराज जब घर आए, सौराष्ट्र पोरबंदर गुजरात में, आप जाकर दर्शन करो, सुदामा जी के महल खड़े थे। सुशीला जो फटी साड़ी पहनकर पहनी हुई छोड़ी थी, आज सुशीला गहनों में लदी है, पर लेने वाले को भी चाहिए। सुशीला को जब भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा जाकर के मेरी भाभी का महल बना दो, तो सुशीला ने कहा सुनो, अगर मेरा महल बनेगा तो पहले सबका महल बनेगा, तब जाकर के मेरा बनेगा। हम तो चाहते हैं मेरा मेरा सब कुछ हो ना, मेरे सर में दर्द है तो मेरा सर दर्द ठीक हो, ये नहीं। सुबह उठ करके जरूर प्रार्थना किया करो, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुबह उठ करके जरूर कहा करो, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे से सब ठीक हो, सब बहुत अच्छे रहें, फिर ताकि आप सब कह सको तेरा भाड़ा मीठा लागे। इधर भगवान ने, सुशीला ने तब महल बनवाया। इधर सुशीला जो है, भगवान सुदामा जी ने कहा मैं इन राज्य में नहीं रहूंगा, इतना धन आपने मुझे दे दिया है। तो बड़ा सुंदर कहा, कहने लगे अगर तू त्याग की भावना चाहता है, त्याग का अर्थ ये नहीं होता मेरे पास गाड़ी भी ना हो और मैं पैदल चलूं, फिर तो समझ आ, ये कोई त्याग हुआ? मेरे पास गाड़ी हो, ऑडी कार हो, मर्सिडीज हो, फिर भी मैं पैदल आऊं, फिर तो त्याग है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। कहा तेरे पास सब कुछ है, सब कुछ छोड़ दे, फिर तो समझ है, उससे उपराम रहे, जीवन में दुनिया में रहो इस तरह जैसे रहता है कीचड़ में कमल। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। ज्यादा वो ना कहते हुए सब अपने सर पर दुपट्टा रख लो। मेरी प्रार्थना, खुल्लर साहब कहाँ हैं? इधर आ जाओ सामने। सिर पे दुपट्टा रख लें, जो रुमाल है सब अपने सिरों पे रुमाल रख लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्व, पत्नी के साथ बैठो यहाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी हाथ जोड़ करके भागवत जी का अंतिम श्लोक कहेंगे मेरे साथ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुख समनष्टम प्रणामो दुख समनष्टम नमामिं हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुख समनष्टम प्रणामो दुख समनष्टम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। अब कोई रह गया हो तो अंत में एक बार फिर कहेंगे मेरे साथ, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनष्टम प्रणामो दुख समनष्टम नमामिं हरिं परम। नमामि हरिं परम। सुखदेव जी महाराज ने अंतिम श्लोक कह करके परीक्षित ने प्रणाम किया, विदाई ली। इधर परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग, जैसे ये माला आई, माला के अंदर छुप करके तक्षक नाग आया, तक्षक नाग ने काट लिया और परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। परीक्षित जी का जब मोक्ष हुआ तो इधर महाराज जन्मे जय ने यज्ञ करवाया जिससे कि नाग मर जाएं सारे। पर वहाँ पर संतों ने, ऋषियों ने वहाँ पर समझाया, व्यास जी ने समझाया कि बेटे नाग का होना भी ज़रूरी है, सर्प का होना भी, क्योंकि जो ये प्रदूषण है, बोलो श्रीमान के प्रदूषण जो है वही लेते हैं अपने पास। बोलो श्रीमान के बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमान के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे खुलर जी और एक और हमारे छुपे हुए भक्त हैं गौरव कपूर जी और श्वेता कपूर, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बार आगे आ जाएं। और आज के यजमान जो भी हमारे भीमसेन जी भी आगे आ जाएं, अरोड़ा जी भी हमारे आगे आ जाएं। ऊपर व्यास मंच भी ऊपर ही, नीचे से करा लो, सब ऊपर नहीं।